संगीत और परंपराओं के शहर बनारस ने अपनी थाती को संजो कर रखा है। यही कारण है कि 7 वार में 9 त्योहार मनाए जाते हैं। विजयादशमी के दूसरे दिन काशी ही नहीं पूरा देश राम और भरत के मिलन का साक्षी बनता है। काशी में 481 सालों से अनवरत भरत मिलाप की परंपरा चली आ रही है। लखा मेले में शुमार भरत मिलाप का आयोजन वाराणसी में शुरू हो गया। विभिन्न रास्तों से होते हुए लोग नाटी इमली मैदान में पहुंच गए थे। इसके पहले मैदान के आसपास के मकानों की छतें भी भर गई थीं। सभी लोग उस पल का इंतजार कर रहे थे जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का मिलन होगा। हर वर्ष होने वाले इस भावपूर्ण का विशेष और धार्मिक महत्व है। भरत मिलाप के पूर्व पुष्पक विमान का गेट खोलने के दौरान भगदड़ मच गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। इस दौरान कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई। आयोजन शुरू होने से पहले स्थिति पर काबू पा लिया गया था। दशरथ पुत्रों के गले लगते ही पूरा माहौल गमगीन हो जाता है। हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। चित्रकूट रामलीला समिति की ओर से होने वाले इस विश्व प्रसिद्ध आयोजन का 481वां वर्ष है। इस आयोजन में काशी राज परिवार के अनंत नारायण सिंह परंपरानुसार हाथी पर सवार होकर शामिल होते हैं। इसके बाद जिला प्रशासन के लोगों ने हाथी पर सवार अनंत नारायण सिंह को सलामी दी। इसके पहले भगवान श्री राम के 5 टन वजनी पुष्पक विमान को उठाने के लिए यादव बंधु तैयार हो गए थे। काशी और काशी की जनता यदुकुल के कंधे पर रघुकुल के मिलन की साक्षी पिछले 481 सालों से बन रही है। नाटी इमली के भरत मिलाप की कहानी 481 वर्ष पहले मेघा और तुलसी के अनुष्ठान से आरंभ हुई। 5 टन का वजनी पुष्पक विमान अपने माथे पर धरकर जब यादव बंधु प्रस्थान करते हैं तो पल भर के लिए वक्त ठहर सा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अस्तांचल गांव में भगवान भास्कर भी इस दृश्य को निहारने के लिए अपने रथ के पहियों को थाम लेते हैं। श्रद्धा और आस्था के महामिलन का साक्षी बनने के लिए श्रद्धालुओं का ज्वार ऐसा उमड़ता है कि तिल रखने को जगह नहीं होती। चित्रकूट रामलीला समिति के व्यवस्थापक पंडित मुकुंद उपाध्याय बताते हैं कि 480 साल पहले राम भक्त मेघा भगत को प्रभु के सपनों में दर्शन हुए थे। सपनों में प्रभु के दर्शन के बाद ही रामलीला और भरत मिलाप का आयोजन किया जाने लगा। आज भी ऐसी मान्यता है कि कुछ पल के लिए प्रभु श्री राम के दर्शन होते हैं। यही वजह है कि महज कुछ मिनट के भरत मिलाप को देखने के लिए हजारों की भीड़ यहाँ पर हर साल जुटती है। आदि लाट भैरव रामलीला समिति के लोगों के अनुसार बताया कि सफेद बनियान और धोती बांध सिर पर गमछे का मुरीठा कसकर यादव समाज के लोग पुष्पक विमान उठाते हैं। यादव बंधु जब रथ उठाने जाते हैं तो वे साफा पानी देख, आंखों में काजल लगाकर, घुटनों तक धोती पहन, जांघ तक खलीतेदार बड़ी पहने हुए इसका हिस्सा बनते हैं। बनारस के यादव बंधुओं का इतिहास तुलसीदास के काल से जुड़ा हुआ है। तुलसीदास ने बनारस के गंगा घाट किनारे रहकर रामचरितमानस तो लिख दी, लेकिन उस दौर में श्री रामचरितमानस जन जन के बीच तक कैसे पहुंचे ये बड़ा सवाल था। लिहाजा प्रचार प्रसार करने का बीड़ा तुलसी के समकालीन गुरु भाई मेघा भगत ने उठाया। जाति के अहीर मेघा भगत विश्वेश्वरगंज स्थित फूटे हनुमान मंदिर के रहने वाले थे। सर्वप्रथम उन्होंने ही काशी में रामलीला मंचन की शुरुआत की। लाट भैरव और चित्रकूट की रामलीला तुलसी के दौर से ही चली आ रही है। श्री राम जय जय राम, ये लीला करीब 500 साल पुरानी है भैया, और संत मेघा भगत द्वारा ये प्रारंभ की हुई है। काशी की अति प्राचीन लीलाओं में से ये सबसे प्राचीन लीलाओं में से एक है। क्या होता है यहाँ पे आज? यहाँ पे जब भगवान राम रावण को मार के वापस अयोध्या को लौटते हैं तो भरत जी उनसे मिलने आते हैं और वो यहीं पे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का मिलाप होता है, उसी को भरत मिलाप बोलते हैं। वही लीला आज की है यहाँ पे। कितने वर्षों से आ रही है और जो है इसके द्वारा प्रारंभ किया गया? भीड़ कितनी होती है? ये मेघा भगत जी द्वारा प्रारंभ की हुई है, 550 साल पुरानी है। और भीड़ इसको बोला जाता है लखा मेला। लखा मेला का मतलब इसमें लाख से ज़्यादा ही भीड़ होती है, कम नहीं होती कभी भी। सुरक्षा व्यवस्था बात करें तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त है। प्रशासन तारीफ करने योग्य है। कमेटी के लिए थोड़ा बहुत रोक टाक कर रहे हैं, अगर न रोकें तो अत्यधिक लोग घुस जाएंगे, मगर सुरक्षा प्रबंध बहुत अच्छा है। प्रशासन की तारीफ करनी पड़ेगी। अभी नहीं दिखा सकते हैं। आप हर साल परंपरा निर्वाह करते हैं, क्या आने वाली पीढ़ी
ऐसा है कि हमारी ये 5वीं पीढ़ी इस परंपरा को निभा रही है। हमारे बाद वाली पीढ़ी भी हम लोग के साथ बच्चे आए हैं और आगे जैसे प्रभु राम की इच्छा सब राम की कृपा से होता है, तो राम निभा रहे हैं तो निभ रहा है। क्या आप लोगों का इसमें योगदान रहता है? हम लोग का योगदान कुछ नहीं, हम लोग के पास एक फूल की रंगोली की सेवा है जिस पे प्रभु मिलते हैं, वो हम लोग सजाने आते हैं। एक मान्यता है, देखिए इसमें आपने किसी को कुछ काशी के ऐसे पारंपरिक लीलाएं हैं जिसमें आप किसी को इनविटेशन नहीं भेजते। तो ये मान्यता है कि भगवान आज स्वयं जो है मूर्ति के रूप में विराजमान होते हैं और ये मेधा भगत के शुरू किया हुआ है और तुलसीदास जी महाराज के समकालीन महात्मा थे और उन्हीं के प्रेरणा से उन्होंने यहाँ लीला शुरू किया। और हमारे यहाँ तो खुद तुलसी घाट पर जो गोस्वामी अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास उनकी भी लीला होती है, रामलीला पूरा। लेकिन आज के दिन वो लीला हम लोग बंद रखते हैं। तो गोस्वामी जी भी खुद यहाँ आया करते थे और बड़ी खूब ब्रीफिंग भी करते थे भरत मिलाप का। तो ये भरत मिलाप ये जनमानस में मान्यता है कि भगवान का स्वरूप आज यहाँ विराजमान रहेगा, वही दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। मैं रामघाट की रहने वाली हूँ, मैं यहीं बनारस की हूँ। क्या सुना है यहाँ की और कितनी पुरानी यह लीला है? ये लीला 80 साल पुरानी है, पौने 500 साल पुरानी है। और मैं 6वीं पीढ़ी हूँ जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ आती हूँ। हमारे बड़े यहाँ सेवा करते हैं और मैं 6वीं पीढ़ी हूँ जो ये देखने आती हूँ। कितना लीला यहाँ का आपका अलग होता है यहाँ के और जगहों की लीला, क्योंकि भरत लीला बहुत जगह होता है। हाँ, यहाँ की अलग ही एक भव्यता है जो आप देख सकते हैं। यहाँ लाखों लोग आते हैं देखने, इसको लक्खी मेला कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे। आज आपके साथ कौन कौन लोग यहाँ पे आए हैं? मेरे साथ मेरे ताऊ हैं, मेरे चाचा हैं, दिखा दो। हाँ, मेरे भाई हैं, मेरे फैमिली के बहुत सारे लोग हैं जो ये देखने आए हैं। मेरी एक फ्रेंड आई है जो कि थाईलैंड से आई है यहाँ पे, उसको बहुत पसंद है सब ये देखना। आप लोगों ने उनको बताया था? हाँ, उन्हें बताया कि यहाँ ऐसा होता है, ये इतनी पुरानी लीला है, 550 साल से चली आ रही है। और आपने क्या सुना है यहाँ के बारे में, मतलब What you have heard about here? Actually, I have interested in Ram Leela of Varanasi, like Ram Leela. So I think this is the favorite drama theater of Varanasi. So I wish very much for come here and watching about the Lord Rama story. This is Bharat Mila. Yes, and today is Bharat Milap. So my friend she explained me about the story when Lord Rama visit his brother Bharat. Yes, so I think actually in Thailand we have one program about Ramayana also, and we call Ramakian. So we have Khon performance. So I think maybe I come here for watching Bharat Mirab. Maybe I will got something in New Khoi to create Khon Ramakian in Thailand.